इंग्लिश इतनी मुश्किल नहीं जितनी आपको लगती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूँगा। चलो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो मेरा बेटा है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो आप सब बोलोगे ही इज़ माई सन। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वो मेरा इकलौता बेटा है, तो इसे आप कैसे इंग्लिश में बोलोगे? इसे इंग्लिश में आप ऐसे बोलोगे ही इज़ माई ओनली सन। ओनली सन का मतलब होता है इकलौता बेटा। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है और आप किसी को कहना चाहते हो कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है, तो इसे इंग्लिश में बोलोगे आप आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट। अगर आपको डॉग से डर लगता है तो आप यहाँ पर डॉग लिखोगे। अगर आपको भूत से डर लगता है तो आप गोस्ट लिखोगे। अगर आपको किसी से पूछना हो कि क्या आपको लिखना आता है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में पूछना चाहते हो तब आप कहोगे डू यू नो हाउ टू राइट। राइट की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर आप पूछना चाहते हो कि आपको पढ़ना आता है तब आप कहोगे डू यू नो हाउ टू रीड। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे पैसे दो, इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो आप सब बोलोगे गिव मी मनी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बाकी के पैसे मुझे दो, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? इसे आप इस तरह बोलोगे गिव मी द रेस्ट ऑफ मनी। जब आपके हाथ से या जेब से गलती से फ़ोन गिर जाए, तब आप कहते हो मेरा फ़ोन गिर गया। लेकिन आपको अगर इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे आई ड्रॉप्ड माई फ़ोन। अगर आपका पेट ख़राब है या बदहज़मी है तो आप बोलते हो मेरा पेट ख़राब है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे माई स्टमक इज़ अपसेट। अगर आप किसी को बताना चाहते हो कि वो एक टीचर रह चुका है, उसे पढ़ाना आता है, वो एक टीचर था, तो आप इंग्लिश में बोलोगे ही हैज़ बीन अ टीचर। ही हैज़ बीन अ टीचर। अगर आपको कोई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और आप किसी को बताना चाहते हो कि मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप बोलोगे आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। जब कोई अपनी गलती छुपाने या काम ना करने के लिए बहाने बनाता हो, तब हम उसे कहते हैं बहाने मत बनाओ। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे डोंट मेक एक्सक्यूजेस। डोंट मेक एक्सक्यूजेस। अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो आप इंग्लिश में बोलोगे माई कार ब्रोक डाउन। माई कार ब्रोक डाउन। अगर आपको इंग्लिश में कहना हो कि ये सेब सड़ा हुआ है, तो आप इस तरह बोलोगे दिस एप्पल इज रॉटन। अगर आप किसी को गुस्से में कहते हो कि ऐसा सोचना भी मत, तो इससे आप इंग्लिश में बोलोगे डोंट इवन थिंक सो। डोंट इवन थिंक सो। अगर आपको बुखार हो और आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो कि मुझे बुखार है, तब आप कहोगे आई हैव अ फीवर। आई हैव अ फीवर। अगर आपके सिर में दर्द हो और आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो कि मेरे सिर में दर्द है, तब आप कहोगे आई हैव अ हेडेक। आई हैव अ हेडेक। अगर कोई आपको अपना दुश्मन समझता है और आप उससे बोलना चाहते हो कि मुझे अपना दुश्मन मत समझो, लेकिन अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप कहोगे डोंट कंसिडर मी योर एनिमी। अगर कोई बंदा नाराज़ हो या गमगीन हो या उदास हो, तब हम कहते हैं उदास मत हो, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बी अपसेट। डोंट बी अपसेट। अगर आपको किसी के एहसान की ज़रूरत हो और आप उससे कहना चाहते हो क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे कैन यू डू मी अ फेवर। अगर कोई आपको तंग करता है और आप उससे बोलना चाहते हो कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो आप इसे इंग्लिश में बोलोगे लीव मी अलोन।
अगर कोई बंदा आपको हँसाता है, गुदगुदी करके हँसाता है, जिससे भी आपको हँसाता है, और अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो कि उसने मुझे हँसाया, तब आप बोलोगे ही मेड मी लाफ। अगर किसी बंदे ने आपको रुलाया और आप दूसरे को बताना चाहते हो कि उसने मुझे रुलाया, और अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे ही मेड मी क्राई। ही मेड मी क्राई। जब आप किसी के सामने चाय रखते हो और वो ठंडी हो रही होती है, तब हम कहते हैं चाय ठंडी हो रही है। अगर इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे द टी इज गेटिंग कोल्ड। अगर कोई आपको ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करता है और आप उससे कहते हो तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, अगर आपको इसे इंग्लिश में बोलना है तो आप कहोगे हु आर यू टू स्टॉप मी। अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो कि उसने मुझे धक्का दिया, तब आप बोलोगे ही पुश्ड मी। लेकिन अगर आपको कहना हो कि उसने मुझे जानबूझकर धक्का दिया, तब आप बोलोगे ही पुश्ड मी ऑन पर्पस। ऑन पर्पस का मतलब होता है जानबूझकर। अगर आपको किसी को कहना हो कि मैं पैदल जाता हूँ, तब आप इंग्लिश में बोलोगे आई गो ऑन फुट। अगर आपको गर्मी लग रही है और आपको पसीना आ रहा है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश में बोलना है कि मुझे पसीना आ रहा है, तब आप बोलोगे आई एम स्वेटिंग। अगर आपको कहना हो कि मैंने उससे देखा, तब आप कहोगे आई सो हिम। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने उससे खुद देखा, तब आप कैसे बोलोगे? तब आप इस तरह बोलोगे आई माई सेल्फ सो हिम। अगर किसी को आप सच बताते हो उसे बुरा लगता है, तब आप कहते हो सच कड़वा होता है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे द ट्रूथ इज बिटर। अगर कोई आपके साथ बहस कर रहा है और आप उससे कहते हो बहस मत करो, लेकिन अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहोगे डोंट आर्ग्यू। डोंट आर्ग्यू। अगर आप जल्दी में हो और आप किसी को कहना चाहते हो कि मैं जल्दी में हूँ, लेकिन आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप कहोगे आई एम इन अ हरी। आई एम इन अ हरी। अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सा वाला आपका है और आपको कहना हो कि ये वाला मेरा है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप कहोगे दिस वन इज माइन। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो खूबसूरत है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तब आप सब बोलोगे शी इज़ ब्यूटिफुल। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं वो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है, तब आप कैसे बोलोगे? तब आप बोलोगे शी इज़ मोर ब्यूटिफुल दैन यू। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में सीखा, कितने आसान तरीके से मैंने आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद है कि ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं इस तरीके पर और भी वीडियो बना सकूं, क्योंकि ये इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका है। यहाँ पर आपको ग्रामर की टेंशन नहीं है। यहाँ पर आपको बस इन लफ्ज़ों को याद रखना है और इनको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करना है। जितना आप इनको इस्तेमाल करोगे, उतना ही ये आपको याद होता रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो चलेगी होगी। अगर वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली जितनी भी नई वीडियोज़ होगी आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हमारी वीडियो से उनका भी फ़ायदा हो। अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। हम इस तरह की और भी मज़ीद वीडियोस बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।